वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे जामिया मिलिया इस्लामिया के रिज़ल्ट के बारे में और ब्रांच अपडेट के बारे में। बीटेक की ब्रांच अपडेट होता है और जामिया में किन किन कोर्सेज़ का ब्रांच अपडेट होता है। तो सिंपली आपको गूगल में जाना है। गूगल में हम जाएंगे। गूगल में जाने के बाद जामिया मिलिया इस्लामिया सर्च कर लेंगे। सर्च करने के बाद आप सिंपली जामिया के ऑफिशियल वेबसाइट में आ जाएंगे। यहाँ पर हम आ गए। उसके बाद देखिए अभी तक जो रिज़ल्ट है और जामिया का जो एडमिशन प्रोसीड्यूर है वो कल तक लाइव था। मतलब 10 तारीख से 12 तारीख के बीच ये 2 दिन जामिया का एडमिशन हो रहा था। तो आज तो 13 अगस्त है, मतलब 13 तारीख है आज। तो जामिया का 10 से 12 तारीख के बीच 2 दिन जामिया का एडमिशन था। तो लास्ट डेट था। तो जो स्टूडेंट मतलब अभी तक एडमिशन नहीं लिए हैं तो वो प्लीज़ कंटेक्ट करें अपने डिपार्टमेंट के साथ बहुत इमीडिएटली। ये अगर आपने ये मिस कर दिया या किसी भी कारण से आप कर नहीं पाए तो आपका एडमिशन नहीं होगा। तो फिर भी आप कंटेक्ट कर लीजिएगा अपने डिपार्टमेंट से। अगर आपका वो फिर भी हो सके मतलब रिक्वेस्ट करके या कुछ भी करके अगर आपका एडमिशन हो सके तो प्लीज़ आप जल्दी से जल्दी अपने डिपार्टमेंट से कॉन्टेक्ट करिए। और जामिया मिलिया की इस्लामिया देखिए यहाँ पर वेबसाइट में, यहाँ पर टॉप में राइट हैंड साइड में यहाँ पर ईमेल और टेक्निकल हेल्प डेस्क का नंबर दिया गया है। यहाँ पर आप और फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी इसका जामिया का अकाउंट है, वहाँ पर जाकर मैसेज कर सकते हैं और ये चीज़ें आप जान सकते हैं। तो खैर हम लोग बात करेंगे जामिया के ब्रांच अपडेट के बारे में। देखिए अगर आपको जामिया में कोई भी कोर्स मिला है, मान लीजिए आप जामिया में बी ए पॉलिटिकल आपने एग्ज़ाम दिया था, एंट्रेंस दिया था, वो आपने क्वालिफाई किया और आपने मतलब बी ए पॉलिटिकल एग्ज़ाम आप बी ए पॉलिटिकल साइंस आप पढ़ रहे हैं। वहाँ पर आपका मान लीजिए वहाँ पर बी ए पॉलिटिकल साइंस में आपका एडमिशन हो गया। तो अब आप चाह रहे हैं कि नहीं मैं कोई दूसरा कोर्स लूँगा। तो ब्रांच अपडेट देखिए, ब्रांच अपडेट एक नाम है। इंजीनियरिंग में इसको बोला जाता है ब्रांच अपडेट। मतलब इंजीनियरिंग में बहुत सारे फील्ड होते हैं कि नहीं, आप जानते ही होंगे। सिविल होता है, मैकेनिकल होता है, आपका कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर साइंस होता है, उसके बाद इलेक्ट्रिकल होता है, सिविल होता है, उसके बाद आपका बायोटेक्नोलॉजी होता है। ये बहुत सारे जो इंजीनियरिंग में ये फील्ड है, मतलब ये स्पेशलाइजेशन है। कौन सा स्पेशलाइजेशन आप करेंगे उस हिसाब से। तो खासकर हम बात करेंगे अभी इंजीनियरिंग के बारे में। जामिया के जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं तो वो सभी स्टूडेंट्स बोल रहे थे, कमेंट कर रहे थे बहुत सारे स्टूडेंट्स की ब्रांच अपडेट कैसे करें। तो आपको पता ही होगा जामिया में जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट मतलब बीटेक का एडमिशन होता है वो जेईई मेन के बिहाफ में होता है। जेईई मेन आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है। उसके बाद जामिया का भी एक अलग से फॉर्म आप निकलता है, उस फॉर्म को भी आपको फिलअप करना पड़ेगा। जामिया का भी एक अलग से फॉर्म फिलअप होता है, उस फॉर्म को आप ठीक से फिलअप करना पड़ेगा। इस तरह से मैं आपको दिखा दिया। मतलब इस तरह से एक फॉर्म होगा ऑनलाइन में, जैसे फॉर्म फिलअप करते हैं इस फॉर्म को आपको ठीक से फिलअप करना पड़ेगा। तो उस फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको एक हम लोग इसके रिगार्डिंग एक वीडियो बनाए थे और बहुत जल्दी इसके रिगार्डिंग एक वीडियो बनाएंगे। तब तक आप चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पास में बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो जामिया में मान लीजिए आप अगर सीएसई में चांस मिला आपको, मतलब जामिया में अगर आपको चांस मिलेगा कैसे, आपका रैंक के हिसाब से, आपका जो रिजल्ट हुआ है उस हिसाब से आपका जो मेरिट लिस्ट में मतलब जितना भी रैंक आया है, आपका जो एडमिशन हुआ है कि नहीं। मान लीजिए आप जामिया में मैकेनिकल का आपका एडमिशन हो गया तो आप चाह रहे हैं कि नहीं मैं इलेक्ट्रिकल में जाऊंगा और इलेक्ट्रिकल भी आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप चाह रहे हैं कि नहीं मैं सीएसई में लूँगा, ये मेरा फाइनल है। तो सीएसई में मैं मान लीजिए मैं एडमिशन लूँगा। तो ये क्या होता है जामिया में, मान लीजिए आपका अगर जो आपने ब्रांच पाया है, मान लीजिए आप मैकेनिकल पाया है तो मैकेनिकल पाने के बाद आपका क्या होगा, आपको अगर ब्रांच अपडेट करें तो वहाँ पर आपका एडमिशन के टाइम वहाँ पर एक ब्रांच अपडेट का एक फॉर्म दिया जाएगा। तो उस फॉर्म को आपको ठीक से फिलअप करना पड़ेगा। वहाँ पर दिया जाएगा नहीं आई वांट टू चेंज माई ब्रांच। और अगर आप चाहते हैं तो, और मोस्टली 80% से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स का, अगर जो भी स्टूडेंट फिलअप किया है कि नहीं मुझे अपना ब्रांच चेंज करना है तो उसका चेंज हो जाता है। और जिसका
भी चेंज करने की नहीं इच्छा है तो वहाँ पर सिंपली आप लिख देंगे कि नहीं, आई डू नॉट वांट टू चेंज माई ब्रांच, मतलब मैं अपना ब्रांच नहीं चेंज करना चाहता हूँ, चेंज करना नहीं चाहता हूँ। तो ये उसको फिलअप करने के बाद जैसा कि आप जानते होंगे जामिया की ऑलमोस्ट सभी कोर्सेज क्लियर पब्लिश हो जाने के बाद बीटेक का एडमिशन प्रोसीड्यूर शुरू होता है। तो बीटेक का एक नोटिस आता है अलग से, और नोटिस में वेरिफिकेशन करने के बाद आपका एग्जाम बीटेक में होता है। तो मान लीजिए मैं मैकेनिकल में आपका जो कट ऑफ है वहाँ पर 80 गया, उसके बाद आप चाह रहे हैं नहीं मैं इलेक्ट्रिकल लूँगा, तो इलेक्ट्रिकल का भी तो कट ऑफ जो निकलेगा कि नहीं। इलेक्ट्रिकल देखिए कैटेगरी का, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कैटेगरी का यहाँ पर कोई खेल नहीं है। कैटेगरी का यहाँ पर आप थोड़ा सा मार्क पा सकते हैं, लेकिन कैटेगरी का यहाँ पर कैटेगरी से आपका एडमिशन नहीं होता है। जामिया में जो एडमिशन होता है वो आपका मेरिट के हिसाब से, आपने कितने रैंक लाए हैं उसके हिसाब से आपका एडमिशन होगा। तो आपने मैकेनिकल मान लीजिए आप चाहते हैं, मैकेनिकल में आप पढ़ने की इच्छा नहीं कर रहे, तो आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, और कंप्यूटर इंजीनियरिंग मान लीजिए आपका हुआ, उसके बाद आपने फिर CSE आपका कंप्यूटर इंजीनियरिंग अच्छा नहीं लगा आपका, आप CSE लेना चाह रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। आपने अगर फॉर्म फिलअप के टाइम मान लीजिए आपने मैकेनिकल के बाद आपने कंप्यूटर इंजीनियर ले लिया, ये ठीक से समझिए। कंप्यूटर इंजीनियर लेने के बाद मान लीजिए कि नहीं मैं CSE लूँगा, तो ये नहीं हो पाएगा। आपने जिस भी कोर्स को एक बार ले लिया, मान लीजिए आप मैकेनिकल से कंप्यूटर या कंप्यूटर से मैकेनिकल ले लिया, तो उसका फिर से नहीं होगा, उसका फिर से क्रॉस कनेक्शन नहीं होगा। और आपने जितना भी कोर्स लिया था, मान ली मैकेनिकल से CSE लूँगा या CSE मैकेनिकल, वो उससे नहीं होगा। आपने जिस भी कोर्स का फॉर्म फिलअप के टाइम मतलब ब्रांच फॉर्म फिलअप के टाइम वो नहीं, मतलब ब्रांच अपडे चेंज करने का जो फॉर्म फिलअप होता है उसके टाइम आपने जो फिलअप किया था वही आप पाएंगे। तो ये चेंज नहीं हो सकता है। और बहुत सारे कॉलेज में भी स्टूडेंट बोल रहे थे, जैसे कि AMU में होता है, बहुत सारे यूनिवर्सिटी में होता है, जैसे AMU में आप BA में होता है, BA में एडमिशन के बाद आप मतलब फर्स्ट ईयर में आप कोई सा भी सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हैं, उसके बाद सेकंड ईयर में आपका जो इंटरेस्ट है उसका सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। तो जामिया में ऐसा नहीं होता। जामिया में आप देख ही सकते हैं, जामिया में हर सब्जेक्ट का एंट्रेंस होता है। एंट्रेंस इसीलिए होता है ताकि आप उसी सब्जेक्ट में पढ़ सकें। तो जामिया में ऐसा कोई चांस नहीं है। तो आप आई होप आपको आज का ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। वीडियो का अगर यूज़फुल लगा हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।